हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ शार्प ट्यूटोरियल्स। तो हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स वाला चैप्टर अभी कर रहे हैं और इसमें हमने अभी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी। फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जरा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई अ हेमीस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर। इट इज सरमाउंटेड बाई अ हेमीस्फीयर। तो क्यूबिकल ब्लॉक जो है, क्यूबिकल ब्लॉक हमें बनाना है और उसके ऊपर इट इज सरमाउंटेड बाई अ हेमीस्फीयर, उसके ऊपर हमें हेमीस्फीयर बनाना है। तो आप ये देखिएगा कि ये क्यूबिकल ब्लॉक हो गया। ये क्यूबिकल ब्लॉक हो गया और क्यूबिकल ब्लॉक की साइड दे रखी है इन्होंने, क्यूबिकल ब्लॉक की साइड दे रखी है इन्होंने 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी साइड बनाएंगे 7 सेंटीमीटर। क्यूब का मतलब क्या है कि जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही इक्वल होते हैं। तो ये भी 7 सेंटीमीटर, इसकी जो ब्रेथ है ये भी 7 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट है, हाइट भी 7 सेंटीमीटर। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों 7 सेंटीमीटर दे दिया इन्होंने। फिर ये बोल रहे हैं कि इट इज सरमाउंटेड बाई अ हेमीस्फीयर। सरमाउंटेड का मतलब क्या है कि इसके क्यूब के ऊपर एक हेमीस्फीयर रखा हुआ है। और वो किस तरह से रखा हुआ है, देखिए बोल रहे हैं ये व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमीस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हेमीस्फीयर ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना रख सकता है। तो हम ये कहेंगे कि भाई ऐसा हो सकता है, हेमीस्फीयर का जो बेस है ना वो क्या होता है, वो एक सर्कल होता है। हेमीस्फीयर का जो बेस है वो एक सर्कल होता है। तो ये ऐसे होगा कि यहाँ पर भी टच कर जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो 1 2 3 4, ये चारों जो इसकी साइड्स हैं, चारों साइड्स को टच कर गया। सॉरी। और फिर उसके ऊपर हमने यहाँ पर ऐसे हेमीस्फीयर बना दिया, ये हेमीस्फीयर है। तो हेमीस्फीयर का ये बेस का रेडियस कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर का हाफ। और इसको ऐसे कंप्लीट करें तो ये पूरा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एज कैन बी क्लियरली सीन, एज कैन बी क्लियरली seen in the figure that the greatest possible diameter of hemisphere is 7 सेंटीमीटर। तो पहली चीज तो ये हो गई, इट इम्प्लाइज दैट रेडियस, इट इम्प्लाइज दैट रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू 7/2, 3.5 छोड़िए, 7/2 लिख लीजिए, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखिएगा, वो ये कह रहे हैं कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इस सॉलिड का, सॉलिड का सरफेस एरिया इस तरीके से निकालेंगे कि अगर मान लीजिए इसके ऊपर हेमीस्फीयर ना होता, अगर इसके ऊपर हेमीस्फीयर ना होता तो फिर ये क्यूब होता, और क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 6s²। ठीक है ना, 6s² इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6s²। लेकिन उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर हमने एक हेमीस्फीयर चिपका दिया, एक हेमीस्फीयर चिपका दिया। तो हेमीस्फीयर, जब क्यूब के टॉप पर हेमीस्फीयर चिपकाएंगे तो हेमीस्फीयर के नीचे क्या होता है, सर्कल। तो वो सर्कल वाला एरिया तो कवर कर लेगा, तो सर्कल वाला एरिया तो दिखाई नहीं देगा। टोटल सरफेस एरिया जब भी किसी फिगर का निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि कितना एरिया है, कौन कौन सा एरिया जो हमें सामने दिखाई दे रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालते टाइम हम ये कहेंगे कि भाई हमको जो हेमीस्फीयर के नीचे जो बेस में सर्कल है वो एरिया तो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो तो चिपक गया उस पर। तो दिखाई कौन सा एरिया दे रहा है, ये कोने वाला, ये दिख रहा है, इसके टॉप पर ये वाला एरिया दिख रहा है, ये दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा। अगर दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वालों को
तो देख लीजिए इस तरीके से ये वाला एरिया दिखेगा जो मैंने हल्का हल्का शेड कर दिया है। ये ऊपर की तरफ 1 2 3 4 ये 4 पोर्शंस दिखाई देंगे। उसके अलावा क्या दिखाई देगा? उसके अलावा ये पूरा का पूरा हेमीस्फीयर दिखाई देगा ऊपर की तरफ। तो मैं एरिया कैसे निकालूंगा? मैं कहूँगा कि टोटल सरफेस एरिया मैंने क्यूब का निकाल लिया, और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालने के बाद ये जो बीच में जो सर्कुलर पोर्शन है, ये सर्कुलर पोर्शन क्योंकि ये चिपक गया, इस सर्कुलर पोर्शन पर हेमीस्फीयर चिपक गया है, तो ये वाला एरिया मेरे को सब्ट्रैक्ट कर देना है, मतलब ये सर्कल वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में से बस ये सर्कल वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो स्फीयर का, क्यूब का इतना एरिया मेरे को नजर आ रहा है। उसके अलावा मुझे हेमीस्फीयर का पूरा कर्व सरफेस एरिया नजर आ रहा है, वो उसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया total surface area of the solid is equal to TSA of cube, total surface area of cube minus area of base सर्कल, बेस में तो सर्कल ही है ना हेमीस्फीयर के, एरिया ऑफ बेस सर्कल ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है, प्लस CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक, ये हो गया। अब जरा इन सब की वैल्यूज डालिए, तो बताओ भाई टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बेस सर्कल, बेस सर्कल क्या है? सर्कल पाई आर स्क्वायर है ना, तो माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। याद रहे ये ऐड होएगा, ये ऐड होएगा। अरे सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो वॉल्यूम का लिख दिया मैंने। हाँ 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस का है माइनस पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक, प्लस पाई आर स्क्वायर। हाँ जी, 6 इंटू साइड कितना दे रखा है क्यूब का? 7 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 6 इंटू 49 प्लस 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 11 जा, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 4 जा 24 और 5 29, 294 प्लस 11 7 जा 77/2। ठीक, और इसको करेंगे तो 38.5। ठीक है, और जब ऐड करेंगे तो 0.5 तो आएगा ही। 4 + 8 इज 12, 1 कैरी आ गया, 1 + 9 इज 10 + 3 इज 13, 1 कैरी आ गया, 1 + 2 इज 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक करिए जरा, यही है। चलिए जी ठीक है, ऑनलाइन वाले सभी बच्चे बता दें, सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए जी ठीक है। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दे रखा है। हाँ, हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को काट कर जैसे गड्ढा बना दिया जाए। तो हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। हेमीस्फीयर का जो डायामीटर है वो क्यूब के एज के बराबर है। तो बिल्कुल सेम कहानी नहीं हो गई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था कि एक हेमीस्फेरिकल डोम इसके ऊपर चिपका दिया गया था, और इसमें क्या है कि क्यूब है, क्यूब की जो साइड यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पर क्यूब की जो साइड है यानी कि एज जो है वो 7 ना देकर L दे रखी है। तो इस बार क्या करा जा रहा है कि क्यूब का जो टॉप है ना, क्यूब के टॉप में से ऐसे हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन काट कर निकाला जा रहा है, मतलब अंदर एक गड्ढा बन रहा है। तो इसका फिगर देखिए, फिगर में बस थोड़ा सा अंतर है, बाकी लगभग एरिया एक ही तरीके से निकलेगा। देखो कैसे, मैंने बोला कि ये तो क्यूब है,
हमने बोला कि ये तो क्यूब है। अब ये जो क्यूब है, इन्होंने बोला कि इसके क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काट कर निकाला जाता है। डिप्रेशन मतलब गड्ढा। तो आप इसको अगर बनाएंगे, हेमिस्फीयर का जो सर्कुलर पार्ट है, वो सर्कुलर पार्ट तो ऐसे टच होएगा ना इसमें, ऐसे टच हो गया, ठीक है। और इसके बाद अंदर एक डिप्रेशन बनेगा, तो अंदर डिप्रेशन इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे इस तरीके से। तो क्या हुआ कि अंदर यहाँ पर एक गड्ढा बनकर तैयार हो रहा है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये किस तरीके का बनेगा, हम ये कहेंगे कि यहाँ पर पूरा का पूरा एक क्यूब तैयार हो रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा क्यूब का। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालने के बाद में फिर ये जो ऊपर वाला सर्कल दिखाई दे रहा है, क्या इसका एरिया उसमें शामिल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ तो हवा रह गई ना, बस गड्ढा ही रह गया, यहाँ तो अपने काट कर निकाल दिया। तो इसका मतलब आपको इस सर्कल का एरिया इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। और जब सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये साइड का शेडेड एरिया रह जाएगा, बस वही मुझे चाहिए, ठीक है। साइड का शेडेड एरिया रह जाएगा। उसके अलावा जब इस डिप्रेशन के अंदर हम ऐसे हाथ घुमाकर देखेंगे, जब हाथ घुमाकर देखेंगे तो हमें ऐसा एहसास होगा जैसे कि एक हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया में हम हाथ घुमा रहे हो, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसमें से ऊपर जो खाली स्पेस रह गया यानी कि सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उसमें हेमिस्फीयर का एरिया जो है वो ऐड कर देंगे। वही काम यहाँ पर करा था, ठीक है ना। उल्टा हो गया है, बस यहाँ पर गड्ढा है, वहाँ पर क्या था, इसको ऊपर चिपका दिया था, ऐसा था। और यहाँ पर साइड दे रखी है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर साइड दे रखी है L, सिर्फ L दे रखा है बेटा, बिल्कुल सेम है। तो ये L है, इसकी लेंथ भी L, इसकी ब्रेथ भी L, इसकी हाइट भी L। ये हो गया, ये सेंटर हो गया। और आप ये देखें यहाँ से लेकर और यहाँ तक, मतलब इसका जो डायामीटर है वो भी L, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा L/2। तो यहाँ लिखेंगे हम कि क्लियरली द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड विल बी, the surface area of the remaining solid will be TSA of cube minus area of circle plus CSA of हेमिस्फीयर। तो TSA ऑफ क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल πr² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr²। तो 6s² 2πr² माइनस πr² इज प्लस πr²। हाँ भाई, प्लस का 2πr² है और माइनस πr² है, तो 2πr² माइनस πr² प्लस πr² हो गया, ठीक है ना। ये एक तरह से ऐसे हो गया जैसे 2x माइनस एक्स हो, तो 2x माइनस एक्स तो x रह जाएगा, बस प्लस का x। अब ये साइड क्या है, साइड है L, तो 6L² प्लस पाई, और रेडियस कितना है L/2, तो L/2 का स्क्वायर। तो 6L² प्लस πL² अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट्स। इसमें सेंटीमीटर वगैरह कुछ दे नहीं रखा, तो आंसर आपका स्क्वायर यूनिट्स में आएगा। समझ गए होंगे। और इसमें और सिंप्लीफाई क्या होना है, ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहो एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 4 6 24 24L² प्लस πL² अपॉन 4। अब इसमें न्यूमरेटर में इधर भी L² है, इधर भी L² है, डिनोमिनेटर में 4 है, तो L² अपॉन 4 कॉमन लिया जा सकता है। ब्रैकेट में क्या बचेगा फिर, 24 प्लस पाई स्क्वायर यूनिट्स, ऐसे कह दीजिए, एक ही बात है, दोनों ठीक है। ना पाई की वैल्यू डालकर करेंगे क्या, पाई की वैल्यू तब डालनी होती जब उससे कोई चीज़ कट रही होती, कि 22/7 वैल्यू डालें, कोई नहीं, पाई के टर्म्स में छोड़ दीजिए आप आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा इसका। दर्शित क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स
stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. तो अब आप ये देखिएगा कि एक कैप्सूल दे रखा है, कैप्सूल जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का है, लेकिन उसके जो दोनों कॉर्नर्स हैं, दोनों कॉर्नर्स पर एक एक हेमिस्फीयर चिपका रखा है। तो वो कह रहे हैं कि आपको इसका जो है सरफेस एरिया कैप्सूल का निकालना है। कैसे करेंगे देखिएगा, फिगर इसमें दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। तो ये एक सिलेंडर की शेप में है, तो सिलेंडर बनाएंगे हम इस तरह से। ये सिलेंडर हो गया और दोनों कॉर्नर्स पर एक एक हेमिस्फीयर चिपका रखा है। तो इधर भी एक हेमिस्फीयर है और इधर भी एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो पूरा कैप्सूल है ना, पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो दे रखी है कितनी, 14 मिलीमीटर। ठीक है, और जो रेडियस है कैप्सूल का वो दे रखा है, एक्चुअली डायामीटर दे रखा है 5 मिलीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर। तो ये हो गया 2.5 मिलीमीटर और ऐसे ही ये वाला हो गया 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, और पूरे कैप्सूल की लेंथ है 14 मिलीमीटर, 14 मिलीमीटर। तो 2.5 इधर गया, 2.5 इधर गया। ये समझ गए 2.5 क्यों है, क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है, और इधर बना लो, इधर बना लो, कहीं पर भी बनाइए वो तो रेडियस ही रहेगा ना। आप ऐसे भी बना लोगे तो भी रेडियस ही होगा। ठीक, तो ये भी तो रेडियस है 2.5 मिलीमीटर। तो 2.5 मिलीमीटर इधर, 2.5 मिलीमीटर इधर, यानी कि 5। तो बीच में कितना बचा, 14 माइनस 5 मतलब 9 मिलीमीटर बचा। 9 मिलीमीटर क्या होगा, सिलेंड्रिकल पोर्शन की लेंथ, ये हो गया 9 मिलीमीटर। तो अब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इज इक्वल टू, अगर मैं इस कैप्सूल को टच करके देखूं, तो कैप्सूल को टच करके देखूंगा तो बीच वाला पोर्शन जो है वो सिलेंडर है। सिलेंडर का सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे को टच करने पर पता चल रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यों, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया में इधर भी एक सर्कल आएगा, इधर भी एक सर्कल आएगा। सर्कल वाला एरिया तो देखने को मिल नहीं रहा, क्योंकि सर्कल वाले एरिया पर हेमिस्फीयर चिपका दिया और इधर भी सर्कल वाले एरिया पर हेमिस्फीयर चिपका दिया। तो सिलेंडर का केवल कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। ठीक है, और एक कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का इस तरफ और एक कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का इस तरफ। तो यानी कि 2 हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरियाज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल ये क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया तो 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स, तो 2 हेमिस्फीयर्स का मतलब क्या हो गया, CSA ऑफ 1 स्फीयर। एक स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ 1 स्फीयर, ये हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 2 पाई आर एच प्लस CSA ऑफ 1 स्फीयर। जब 2 हेमिस्फीयर्स हैं तो इसका मतलब एक स्फीयर बन गया ना। स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे 2 पाई आर इधर है और 4 पाई आर स्क्वायर इधर है,
तो 2πr कॉमन लिया जा सकता है। 2πr कॉमन ले लिया, इधर h बचा और इधर क्या बचेगा 2 और r, समझ गए, 2 और r ये बचा। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें जो वैल्यू है वो वैल्यूज आप डाल दीजिए। अब देखिएगा वैल्यूज जब इसमें डालेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस तो 2.5 है, ठीक है। अच्छा जी, h प्लस 2r, h यानी कि सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट मतलब 9 मिलीमीटर, प्लस 2 इंटू r कितना है 2.5, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 2 इंटू 22 इज 44 इंटू 2.5/7 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 5, 44 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा 25 4 ज़ा 100, तो 10 कैरी, 25 4 ज़ा 100 और 10 110, 110.0/7 मल्टीप्लाइड बाई 14, 7 2 ज़ा 14, 110 इंटू 2 इज 220 मिलीमीटर स्क्वायर, 220 मिलीमीटर स्क्वायर, समझ गए होंगे, ठीक है। 220 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 220 मिलीमीटर स्क्वायर, सब कुछ मिलीमीटर में ही दे रखा था ना, एक बार आंसर मैच करिए, पीछे देखिए कितना आ रहा है, यही है ना। बस 1 मिनट वेट करिए, अभी आ रहा हूँ मैं। क्या हुआ, नहीं बनी बात, देखो कुछ गड़बड़ कर रहा है। हाइट ये लेंथ हो गई ना इसकी सिलेंडर की 9 तो है, तो 5 मिलीमीटर क्या है, वो तो उसका डायमीटर दे रखा है 5 मिलीमीटर, हाइट में नहीं, डायमीटर तो डायमीटर ही होगा, हाइट थोड़ी होगी, और डायमीटर का आधा क्या हो जाएगा 1 मिनट में। चलिए जी आगे चलते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए जी इसके बाद 7th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दे रखा है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। तो एक टेंट इस तरीके का दे रखा है कि वो सिलेंड्रिकल शेप का है, सिलेंडर की शेप का टेंट है, और उसके ऊपर जो है उसका जो टॉप है वो कोन की शेप का बना रखा है, कॉनिकल टॉप है उसका। आगे क्या बोल रहे हैं, इफ द हाइट एंड डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, टॉप की स्लैंट हाइट होगी क्योंकि टॉप कॉनिकल दे रखा है, वो 2.8 मीटर दे रखी है। Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with canvas. ठीक है, चलिए जी ये भी देखते हैं अभी क्या है।
अब यहाँ पर देखिएगा कि एक आपको टेंट हाउस बता रखा है इन्होंने, और वो जो टेंट है वो नीचे तो है सिलेंडर और ऊपर है कोन। ये इसकी हाइट हो गई। अब ये जो टेंट है इसमें जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ये तो नीचे तो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ऊपर कोन है। इन्होंने बोला है इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। हाइट दे रखी है 2.1 मीटर, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट 2.1 मीटर। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है उसको h बोल दीजिए, h हो गया 2.1 मीटर। और जो इसका रेडियस है r, क्योंकि डायामीटर 4 मीटर दे रखा है तो रेडियस कितना हो गया उसका आधा, रेडियस हो गया 2 मीटर। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद ये बोल रहे हैं एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। तो ये जो कोनिकल पार्ट है इसकी जो स्लैंट हाइट है वो 2.8 मीटर दे रखी है, और ऑब्वियसली रेडियस तो सेम ही रहेगा 2 मीटर, रेडियस तो सेम रहेगा 2 मीटर। अब जब इतना हमको दे रखा है, वो कह रहे हैं कि भाई आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस टेंट का। और टेंट का जब टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि कपड़ा जो कैनवास है, कैनवास से जिससे ये बनाया जा रहा है वो सिलेंड्रिकल पार्ट का बेस बनाने में यूज़ नहीं हो रहा है, बेस बनाने में यूज़ नहीं हो रहा है। मतलब अगर मैं इसको टेंट को बाहर से छूऊंगा तो मेरे को कर्व्ड सरफेस एरिया नजर आएगा सिलेंडर का, और ऊपर से भी छुएंगे तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया नजर आएगा। कोन का जो बेस है, बेस में क्या होता है, सर्कल, वो गायब है, वो नहीं है यहाँ पर। ऐसे ही जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो बेस है वो भी नहीं है, ठीक है। तो सिलेंडर के बेस में क्या होता है, सर्कल, वो भी नहीं है ना। कोन के बेस में क्या होता है, सर्कल, वो भी नहीं है। मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए सिलेंडर का और कर्व्ड सरफेस एरिया ही चाहिए मेरे को कोन का, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये कहेंगे हम कि टोटल सरफेस एरिया of the tent is equal to curved surface area of cylinder plus curved surface area of cone plus curved surface area of cone। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच और कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, ठीक है। तो पाई आर दोनों में कॉमन आ रहा है, इधर क्या बचेगा 2h प्लस एल, ठीक है। अब जो पाई है, पाई की वैल्यू डालिए 22/7, और क्वेश्चन में चेक कर लीजिए, नहीं कुछ नहीं दे रखा है क्वेश्चन में। अगर पाई की वैल्यू 3.14 बोलते हैं तो वो लेते हैं 3.14। 22/7, रेडियस कितना है 2 मीटर, ये हो गया 2, ब्रैकेट में 2 इंटू एच, एच कितना है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर प्लस स्लैंट हाइट कितना दे रखा है 2.8 मीटर। ठीक है जी। अब देखिएगा ये कितना हो गया 22 इंटू 2, 44/7 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में 2 इंटू 2.1 इज 4.2 प्लस 2.8, 4.2 प्लस 2.8 इज 7, 7 से 7 कट गया, 44 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर area of the canvas used for making tent is 44 मीटर स्क्वायर। फिर कॉस्ट पूछी जा रही है कि कॉस्ट आपको बतानी है, कॉस्ट पूछी जा रही है कि आप कॉस्ट बताइए। तो इन्होंने बोला है कि कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट इज ₹500 पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कॉस्ट जो है वो 500 रुपीज़ है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ
1 मीटर स्क्वायर कैनवास is equal to rupees 500. Therefore cost of 44 meter square canvas is equal to 44 into 500. 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 और 2 22, आगे 2 0, तो रुपीज़ 22,000। तो इतने का टोटल टेंट जो है वो इतने का बनेगा, 22,000 का। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए जी, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोल रहे हैं फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 24 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायामीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायामीटर इज हॉलोड आउट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया निकालना है ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अंदर है, कैविटी मतलब अंदर उसको हॉलो करके गड्ढा खोद कर निकाल दिया गया है। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एक सॉलिड सिलेंडर है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। तो सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट दे रखी है हाइट दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर। डायामीटर 1.4 दे रखा है। डायामीटर का मतलब रेडियस उसका आधा हो जाएगा। रेडियस कितना है? 0.7 सेंटीमीटर। A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. इतनी ही हाइट की कॉनिकल कैविटी, समझ गए? मतलब इसके अंदर से ये कोन जो है, कॉनिकल पोर्शन, ये काटकर बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब वो पूछ रहे हैं, आपसे कह रहे हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का। टोटल सरफेस एरिया किस तरीके से निकलेगा? अगेन मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे ये सिलेंडर दे रखा है तो सिलेंडर के बाहर ऐसे छूकर देखेंगे। सिलेंडर के बाहर जब छूकर देखेंगे तो हमको दिखाई देगा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। सॉलिड सिलेंडर है तो सिलेंडर का जो बॉटम है, बॉटम का एरिया भी लिया जाएगा। बॉटम का एरिया भी लिया जाएगा। बॉटम में क्या होता है? सर्कल होता है। ठीक है ना, सॉलिड सिलेंडर बोला। पाइप बोलते तो हॉलो होता, एक ऊपर से भी खुला हुआ होता, नीचे से भी खुला हुआ होता, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया होता। तो एक तो कर्व सरफेस एरिया लेना है सिलेंडर का, एक उसके सिलेंडर का बॉटम का सर्कल का एरिया लेना है। उसके अलावा इसमें से काटकर कोन को निकाल दिया गया है। तो अगर अंदर ऐसे हाथ घुमाएंगे ना तो अंदर से कैसा नजर आएगा? जैसे कोन के कर्व सरफेस एरिया में हम हाथ घुमा रहे हैं। मेरी बात समझ गए? ठीक है ना, तो अंदर जब हाथ घुमाएंगे तो जैसे कोन के कर्व सरफेस एरिया में हाथ घुमा रहे हैं। कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। तो हमें क्या करना है? हमें कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालना है, उसमें ऐड करना है बॉटम का सर्कल का एरिया। ठीक है, और उसमें ऐड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो अब आप ये देखिए, ये R है, ये H है, तो पहले तो मेरे को L निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो L कैसे निकालेंगे? L इज इक्वल टू
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट आर यानी कि 0.7 का स्क्वायर और h मतलब 2.4 का स्क्वायर। 0.7 का स्क्वायर इज 0.49, 2.4 का स्क्वायर इज 5.76। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.25। ये किसका स्क्वायर है 2.5 का, तो स्लैंट हाइट आ गया 2.5 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट आ गया 2.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम ये कहेंगे कि एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड एरिया ऑफ द सॉलिड भी तो कहा जा सकता है। रिमेनिंग सॉलिड क्यों कह रहे हैं रिमेनिंग सॉलिड, क्योंकि इसमें से काटकर कोन को बाहर निकाला जा रहा है, इसलिए बचा हुआ सॉलिड रिमेनिंग सॉलिड इसलिए बोला जा रहा है। नहीं नहीं प्लस होगा, प्लस होगा क्योंकि कर्व हमें ये देखना है उसका टोटल सरफेस एरिया आपको कैसा दिखाई दे रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया में सी एस से किसका सिलेंडर का, फिर बेस का एरिया यानी कि सर्कल का एरिया, ठीक है। और उसके अलावा जब हम उसके अंदर हाथ डालेंगे तो अंदर हाथ डालने पर मेरे को कोन का नजर आ रहा है, कोन का सरफेस एरिया नजर आ रहा है, कर्व सरफेस एरिया, वो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। ये हो गया। अच्छा जी, अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। तो बेस में क्या है, बेस में तो सर्कल है, तो πr² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज πrl। रेडियस तीनों का ही सेम रहेगा, तो पाई आर सब में है, तो पाई आर तो ले लो कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2h प्लस आर प्लस एल, ये हो गया, ठीक। अब जरा देखिएगा पाई आर, तो पाई क्या है 22/7 और आर क्या है 0.7। 2 इंटू एच कितना है, एच है 2.4 प्लस आर यानी कि रेडियस ये कितना है 0.7 प्लस एल यानी कि स्लैंट हाइट ये कितना है 2.5, ठीक, इतना हो गया। अब इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया, ये आ गया 0.1। तो 22 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा 2.2, 2.2 और ये हो जाएगा 2 इंटू 2.4 इज 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, तो 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 4.8 प्लस 0.7 5.5, 5.5 प्लस 2.5 इज 8, 8 हो गया। तो 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी आ गया, 8 2 ज़ा 16 और 1 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए जी यही है, 18 दे रखा है, अच्छा ठीक है। इन्होंने ये बोला है ना फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है इसको अप्रॉक्सीमेट करके लिखना है, तो आप लिख देंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख देंगे अप्रॉक्स। ठीक, चलिए जी, ये क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure this, ठीक है। तो एक वुडन आर्टिकल है, उसमें क्या है कि इधर एक सिलेंडर है,
वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। तो यहाँ से भी एक हेमिस्फीयर काट कर बाहर निकाल दिया जाता है अंदर से, ठीक है। यहाँ से भी एक हेमिस्फीयर काट कर निकाल देते हैं और यहाँ से भी दोनों तरफ से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बोल रहे हैं इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, तो सिलेंडर की हाइट अगर 10 सेंटीमीटर है, सिलेंडर की हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर and its base is of radius 3.5 centimeter. Find the total surface area of the article. थ्री 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आपको इसका टोटल सरफेस एरिया इस आर्टिकल का निकालना है। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? अब नीचे से तो काट कर, सॉलिड सिलेंडर है, अगर सॉलिड सिलेंडर की बात करते तो सॉलिड सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकाला जाता, CS से थोड़ी निकालते, क्योंकि भरा हुआ है, नीचे भी सर्कल है ऊपर भी सर्कल है। लेकिन नीचे से स्कूप करके, यानी कि काट कर नीचे से एक हेमिस्फीयर बाहर निकाल दिया, ऊपर से भी काट कर एक हेमिस्फीयर बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा? केवल कर्व्ड सरफेस एरिया बचा सिलेंडर का। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर ऊपर से अगर इसके अंदर हाथ घुमाएंगे तो एक हेमिस्फीयर, नीचे से हाथ घुमाएंगे तो नीचे से भी एक हेमिस्फीयर, यानी कि CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ टू हेमिस्फीयर्स, ठीक है, यानी कि 1 स्फीयर। तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ टू हेमिस्फीयर्स प्लस CSA ऑफ टू हेमिस्फीयर्स। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये क्या हो जाएगा? 2πRH प्लस CSA ऑफ टू हेमिस्फीयर्स मतलब CSA ऑफ 1 स्फीयर, ठीक। तो ये हो गया 2πRH प्लस CSA ऑफ 1 स्फीयर। तो एक स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4πr²। आपने 2πr ले लिया कॉमन, तो इधर बचेगा h, और इधर से पाई और r निकाल चुके हैं और 2 भी निकाल चुके हैं, तो 2 और r ये बचेगा, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 3.5, h प्लस 2r यानी कि 10 प्लस 2 इंटू 3.5, तो 2 इंटू 3.5, 2 इंटू 3.5 इज 7, और ये हो गया 10 प्लस 7, 7 से 7 कट गया, तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 7 इज 17, 17 2 जा 34, 17 2 जा 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए जी, सभी को क्लियर है? गुड इवनिंग, सभी को क्लियर है? आंसर एक बार देख लो, यही है, ठीक है जी। तो फिर आज की क्लास में इतना ही। एक्सरसाइज 12.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।